नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(3) के बारे में। दोस्तों, जो धारा 8(3) है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी नागरिक वो कितना जो पुराना रिकॉर्ड है, जो सरकारी अभिलेख है, जो जन सूचना अधिकारी या फिर लोक सूचना अधिकारी की अभिरक्षा में रखा है, उसको प्राप्त कर सकता है। अभी यहाँ पर दोस्तों देखने में क्या आता है कि जो जन सूचना अधिकारी है और अपील अधिकारी है, वो लोग इतनी मदद नहीं कर पाते हैं आवेदनकर्ता की। तो समस्या ये आती है कि ऐसे में नागरिक को आयोग तक जाना पड़ता है, और आयोग में भी दोस्तों आजकल की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन खैर साथियों, मैं आज आपको सेक्शन 8(3) के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। दोस्तों देखिए, जब भी आप कोई आरटीआई आवेदन दायर करते हो तो उस तारीख से 20 वर्ष पहले का रिकॉर्ड जो जन सूचना अधिकारी है उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा और उनको अपनी अभिरक्षा में उसको रखना पड़ेगा। ये आरटीआई अधिनियम की धारा 8(3) में क्लियरली प्रावधान दिया गया है, और उसमें दोस्तों इसके आधार और ग्राउंड सभी दे रखे हैं। आप लोग इसको चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन की ना जानकारी होना दोस्तों काफ़ी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है एंड टाइम पर, क्योंकि कई बार जन सूचना अधिकारी ये तर्क रखते हैं आयोग के सामने कि श्रीमान जो रिकॉर्ड है वो रेस्टोर हो गया है या फिर ख़त्म हो गया है। लेकिन वो ये नहीं बताते दोस्तों कि रिकॉर्ड रेस्टोर या नष्ट क्यों किया गया है और किस वजह से किया गया है, किस सक्षम अधिकारी की देखरेख में किया गया है, किस शासनादेश या नियमावली के तहत तो जो है रिकॉर्ड नष्ट किया गया है। उसकी दोस्तों एक पूरी फाइल बनती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी कोई रिकॉर्ड पुराना हो जाता है और ये उसका देखा जाता है कि भाई ये रिकॉर्ड अब जो है काम का नहीं है, पुराना हो चुका है, काफ़ी बेकार हो चुका है, तो उसको दोस्तों नष्ट किया जाता है। लेकिन नष्ट करने का भी एक तरीका है, एक विधि है। ऐसे नहीं कि उसको ऐसे ही फेंक दो कहीं कूड़ेदान में। उस रजिस्टर का बाकायदा दोस्तों उसका नंबर, उसका सारा कुछ लिखा जाएगा फाइल में, और ये बताया जाएगा कि भाई ये रजिस्टर फला फला ये रिकॉर्ड इसमें दर्ज हो गया है दूसरे रजिस्टर में, और ये इसलिए इसको नष्ट किया जा रहा है, और इसलिए नष्ट किया जा रहा है, इसकी वजह ये है, वो सारी बात इसमें लिखी जाएगी। और इन सक्षम अधिकारी के आदेश से नष्ट किया जा रहा है, उसका अनुमोदन लेटर सब कुछ होगा। दूसरा, इस शासनादेश के नियम के तहत जो है नष्ट किया जा रहा है या इस नियमावली के नियम के तहत नष्ट किया जा रहा है, सारी बातें फाइल में लिखी होती है। तो जब भी कोई जन सूचना अधिकारी आयोग में या फिर प्रथम अपील में उसकी सुनवाई में ये कहे कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आप उनसे यही कहे कि अगर यदि रिकॉर्ड नहीं है तो इसका आधार क्या है ना, रिकॉर्ड ना होने का आधार क्या है, ये चीज़ आप जरूर पूछे और उसका आधार जो है क्लियर बताइए। यदि रिकॉर्ड खोया गया है दोस्तों तो उसकी FIR हुई हुई तो FIR की कॉपी दिखाइए। दोस्तों आपको ये देखिए, कोई भी जन सूचना अधिकारी है उसको ये बताना पड़ेगा कि रिकॉर्ड जो है गया कहाँ है ना। रिकॉर्ड ऐसा तो है नहीं कि भाई ये कोई परचून की दुकान है, जन सूचना अधिकारी ने कह दिया कि साहब रिकॉर्ड नहीं है और मान लिया कि रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोस्तों, क्योंकि ये एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम के तहत सब कार्य हो रहा है। तो अगर एक चीज़ दूसरे स्थान पर, एक कागज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर रहती है। तो इसलिए दोस्तों ये कहना नितांत गलत है, अपर्याप्त है कि रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये आग्रह है, जब भी आप सुनवाई में जाए तो आप इस चीज़ की मांग जरूर करें कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो इसका आधार क्या है, रिकॉर्ड क्यों नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आप ये भी कहें कि सेक्शन 8(3) में ये बताया गया है कि रिकॉर्ड को जो है 20 साल के पूर्व रिकॉर्ड को ये लोग संभाल कर रखेंगे और सूचना जो है दी जाएगी। लेकिन अब वो गलती दोस्तों जन सूचना अधिकारी की है, सरकारों की है। जब एक्ट बन गया तो फिर रिकॉर्ड कहाँ गुम हो गया है, ये जवाब तो दोस्तों इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों इस सेक्शन को आप पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए और उसका बार बार अवलोकन कीजिए, और जहाँ इसकी आवश्यकता है तो अपनी बात को तर्क संगत ढंग से, न्याय संगत ढंग से और एक अच्छे तरीके से दोस्तों आप अपनी बात को प्रस्तुत करें और अपना जो भी
आपका संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत अपनी बातों को रखें। जो भी आपको अभिलेख चाहिए उसको नियमानुसार आप दोस्तों आयोग से अपील करें, अपील अधिकारी से अपील करें कि श्रीमान हमें ये रिकॉर्ड जो दस्तावेज या निरीक्षण जो भी है हमें कराया जाए। तो फिर मिलता हूँ साथियों आपसे मैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादा नमस्कार।